In progress. ओम शांति। अभी बिंदु बन के चमकने लगे। मस्तक के मध्य में मैं आत्मा, चमकता सितारा, बिंदु स्वरूप। तो बाबा कह रहे साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो। साक्षात ब्रह्मा समान कर्म योगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। यानी कर्म करते फरिश्ता स्वरूप स्थिति में कर्म करना है। अव्यक्त फरिश्ता, जैसे शरीर भी लाइट का है और मैं मस्तक पे चमकता सितारा भी लाइट, हल्के होके डबल लाइट, बुद्धि में भी कुछ न रहे। तो आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। तो कितना बड़ा ब्राह्मण संसार है ना, कितना छोटा सा प्यारा संसार है। तो बाबा कह रहे हैं कितना छोटा सा प्यारा सा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक सितारे में भगवान को पहचानने और बनने का श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जो भगवान को पहचान लिया, भगवान के बन गए, तो भाग्य श्रेष्ठ हो गया। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नीति नीति कहकर चले गए ना, जिसको ऋषि मुनि तपस्वी क्या करके गए, नीति नीति पता ही नहीं, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भाली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं, है ना। साधारण माना अहंकार नहीं, साफ दिल ना, भोला भाला दिल, जिसमें भोलापन है, जिसमें बहुत पैसा है, अहंकार है, बहुत ज्यादा अ, ये है, तो साधारण दुनिया में वो साधारण आत्मा तो नहीं होंगी ना। उनको भगवान को अपनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम साधारण आत्मा है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली या जो छोटे गरीब आत्माएं हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, एक झटके में भगवान को अपना लेंगे। बाकी को तो लगता है कि हम अभी स्वर्ग ही में हैं, तो उनको फिर अपनाना दिक्कत नहीं होता, या फिर उनको अपने ही एक अहंकार होता है। वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वही वो भी भगवान को पहचानते हैं। भगवान विष्णु नारायण भी है, भगवान जगदम्बा भी है। अभी देवी देवता और भगवान में अंतर ही नहीं पता है। तो उनमें और हमारे में कितना अंतर हो गया। ये श्रेष्ठ भाग्य देने वाले भगवान का कितना शुक्रिया करें, कितना शुक्रिया ना। आज की इस सभा में देखो कौन बैठे, कौन बैठा है। कोई अरब खरब पति बैठे हैं? साधारण आत्मा का ही गायन। कोई अरब खरब पति बैठेगा? बहुत रेयर। तो बाप गरीब निवास गाया हुआ, अरब खरबपति निवास नहीं गाया हुआ, क्योंकि हम थे अरब खरबपति। सत्युग में तो पदमपति थे, पद्मा पदमपति थे, जिसका कोई हिसाब ही नहीं। लेकिन हमने अपने ही कर्मों से रावण के रास्ते पे चल के सब कुछ गवा दिया। तो बाप अब भी को आए हैं हेल्प करने के लिए। बाप गरीब निवास गाया हुआ, अरब खरबपति निवास नहीं गाया हुआ। बुद्धिमानों की बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकती, क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्म कार्य में पूरी पूरी बूंद बूंद तालाब होना है। नेक आत्माओं का भविष्य बनना है, 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं को का सफल होना। इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते, उतना ही सफलता के सितारे बन गए।
जितना अपना तन, जितना अपना मन और धन भगवान की सेवा में लगाएंगे, उतना ही हम सफलता के सितारे बनते जाएं। तभी सफलता के सितारे बने हो। अपना तन मन धन सफल किया है? बने हो या अभी बनना है, या सोच रहे हो? सोचो नहीं, सोचो नहीं, समय समाप्त होने वाला है। टू लेट, बहुत लेट हो गया, टू लेट का बोर्ड लग गया है। करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही, ये सोचना भी समय गंवाना, भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। कैसा सीन आने वाला है। एक 1877 में ब्रिटिश राज के समय में एक, यहाँ पे मद्रास में एक सूखा पड़ा था। देखिए इस सूखे का दृश्य, जहाँ वह एक, कैसा आदमी, मतलब भूख से कैसा स्थिति हो गया है, खाना नहीं पीना नहीं, तो क्या हालत होगा। पेट अंदर चला जाए, हड्डी मांस बाहर आ जाएगा ना। सारा फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर भी बैठा है। इस स्थिति में प्रोटेक्ट कर रहा है, किस स्थिति में? कैनिबल्स, मतलब जब भूखमरी होती है, तो जब खाना ही नहीं मिल रहा है तो सब एक दूसरे को खाने के पीछे दौड़ पड़ते हैं। तो उस वक्त भी ऐसे ही आत्माएं जो विकारों के वश है, वो पूरा चिथड़ा चुथड़ा नोच देती। तो इस स्थिति से भी बुरी स्थिति आने वाली, क्योंकि ये अंत तो था नहीं, अंत तो सब कुछ रहेगा। भटकती आत्माओं की भी प्रवेशता रहेगी, पांचों तरफ से भटकती आत्माएं, बाहर की प्रकृति है ना, पांचों तत्व एक साथ। सिर्फ अग्नि ही नहीं होगी, वर्षा भी होगी, और गर्मी होगी, बरसात होगा, भूकंप होगा, हवाएं चलेगी, पांचों तत्व एक साथ अटैक। सारे भटकती आत्मा, इतनी मौतें होंगी कि सब भटकती आत्मा एक एक शरीर के लिए 5-10 आत्माएं, भटकती आत्माएं होड़ लगाएंगी कि नहीं, मैं जाऊं, सारे के सारे एक में चले जाएं तो कैसा हाल होगा। जरा सोचिए, एक आत्मा अगर किसी में प्रवेश करती है तो क्या हाल होता है। उसके बाद अपने शरीर का रोग भी उफान खाएगा, क्योंकि अंत समय, और अगर हम अभी तक समय मिल रहा है कि हम योग से अपना सारा खाता चुकतू कर लें, और उस समय तो और योग का भी टाइम नहीं, खत्म, टू लेट हो चुका है। तो सारा चुकतुक करना है तो बीमारी भी अंदर से सारी उफान खाएगी, भयंकर भयंकर बीमारी। और सगे संबंधी कोई भी साथ नहीं, उन सब से भी पेपर, उस सब का भी विकराल स्वरूप हमारे प्रति होगा। क्योंकि अभी योग से उसको भी चुप तो नहीं किया, कोई कुछ बोल दे तुरंत बुरा मान रहे, ये भी नहीं सोच रहे कि हाँ चलो मेरा पूरा हो गया, चुप तो हो गया, हम और 10 बात बोल दे रहे हैं, और तो बढ़ा ही लिए ना। जैसे घाव खुजली करता है तो कहते हैं ठीक हो रहा है, लेकिन हम उसको नोच दें तो क्या हो जाएगा, और बड़ा घाव हो जाएगा ना। तो यहाँ पे भी हमारा पिछला जन्म का कर्म खुजली खुजली के रूप में किसी की तरफ से आता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन हम उसको फिर नोच देते हैं, और हम भी 50 बात बोल देते हैं ना, विकराल रूप हम खुद ही धर लेते हैं। तो खत्म तो नहीं हुआ, और ही बढ़ गया। तो वो सब लास्ट में पांचों तरह से आएगा, और उस वक्त भगवान का साक्षी हो जाएगा। उस वक्त भगवान कितना भी पुकारे, मदद नहीं मिलने वाली, साक्षी हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कह रहे सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही, ये सोचना भी समय गंवाना, भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना। और अभी अगर हम सारा कुछ कर लिए तो भविष्य में फिर क्या होगा? जब तूफान आएगा ना, तो बाबा हमको सेफ स्थान पर पहुंचा देगा, बाल भी बाका नहीं होगा। लेकिन तब जब योग बल रहेगा,
तो बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो बेचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बेचारे नहीं है, विचारवान है, समझदार है। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताए बताए। सभी हाथ उठा रहे, बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। वो कोई सोचते हैं कि सच में विनाश होगा या ऐसे ही बाबा बोल रहा है करके। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 पूरा होना, अब कब तक। बाप दादा सोचते हैं, हंसी की बात, विनाश का सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चले जाएंगे ना। तो संगम से थक गए थे क्या। हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो। होना तो है, लेकिन इंतजार क्यों करते हो। कई बच्चे सोचते हैं, सफल तो करे लेकिन विनाश हो जाए, कल परसों तो हमारा तो काम में आया नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं, तो करें, सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा कर करें। ये संकल्प बाप के पास पहुंचता है कि कितना करें, कितना करें, जाए कि नहीं जाए, छोड़ो अभी, विनाश तो कितना दिन से हो रहा है कि होगा होगा होगा। मधुबन तक नहीं पहुंचे, वो चिंता नहीं है, लेकिन अभी ये सोच रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा। सुन तो लेते हैं, सुन के फिर क्या करें। अभी इतना जंजाल है, तो इस जंजाल में ही फंसे रहेंगे। यही जंजाल गले की फांसी का फंदा बन जाएगा, क्योंकि यही लोगों से आना है वो सारी सिचुएशन। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया, और धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया। सोचो, सेवा में तो नहीं लगा, लगा नहीं तो क्या सफल हुआ। आपने किसके प्रति सफल किया, बाप दादा के प्रति सफल किया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटे पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता एक का पदम गुना जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है एक का पदम देने के लिए ना, बाबा को देना ही देना है एक का पदम। तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना। इसीलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता। मिलता जरूर है क्योंकि दाता को दिया है, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। इसलिए यह नहीं सोचो, अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता है। अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लेन बन रहे हैं, तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना, अचानक होना है। ऐसे नहीं कि थोड़ा 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 होना स्टार्ट होगा, अचानक पूरा सीन पलट जाएगा। आज यहाँ बैठे हैं, घंटे बाद भी हो सकता है। होना नहीं है, डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है। संभव है, इतना एवर रेडी रहना ही है कि हाँ ठीक है अभी होना है, हाँ मेरे पास इतना योग बल है, इतनी सेवा की है, इतना जमा है कि मेरा मेरा कोई कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो शिवरात्रि तक करना है, यह सोचो नहीं। समय का इंतजार नहीं करो, समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो। रचता रचना के अधीन नहीं होता है। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली, आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा, 6 मास तो होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो, निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। चैलेंज करते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हैं। इसीलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो, है ना। संपन्न बनने का इंतजाम करना। बाप दादा को बच्चों के खेल देख 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 करके हंसी भी आती। कौन से खेल पे हंसी आती है बताएं क्या।
आज मुरली नहीं चला रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलना, छोटी बात को अपनाना, ये समय गवाते साइड सीन से भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, ये संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गवाना, रुचि से सुनना, सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है, शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है। लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। दो कान है, दो आंखें हैं, मुख है, तो देखने भी आता है, सुनने भी आता है, बोलने भी आता है। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। यह पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने हिसाब किताब चुकतो हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं। पता नहीं और ही बातें बढ़ रही है, पहले तो नहीं थी। जो नहीं थी वो अभी अभी निकल रही है, निकलनी है। आपके समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है, एग्जाम है। और ही बातें निकलेगी, और ही चीजें आएगी। क्या 10 साल वाले पेपर आएंगे क्या? बीए की क्लास का पेपर एमए की क्लास में आएगा क्या? तो इसीलिए घबराओ नहीं, है ना। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पेपर बड़े बड़े आएंगे। क्या हो रहा है, यह हो रहा है, यह हो रहा है, खेल देखो। पेपर तो पास हो जाओ, पास विथ ऑनर हो जाओ। ओके बाबा, ओके बाबा, सच में बहुत बड़ा बड़ा पेपर आ रहा है। कहाँ से क्या से पेपर आ जाता है। बाबा कह रहे हैं घबराओ नहीं, सोचो कि आगे बढ़ रहे हो। बीए पास कर लिए, अब एमए का पेपर आ रहा है, अब एमए पास करना है, अब आगे डॉक्टरेट बनना है ना। पास विथ ऑनर कर होना है, फेल नहीं होना है, पास मार्क से नहीं, पास विथ ऑनर बनना है। इसके लिए बातों को सुनते हुए ना सुनो, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए सोचो नहीं, और सुनते हुए अंदर समाओ नहीं। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि पास होने का सबसे सहज साधन साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नजारा नहीं है, उसको पास होने दो। पास रहो, पास रहो, पास हो जाओ, पास करो, पास रहो, पास करो और पास हो जाओ ना। पास रहो, बाबा के पास रहो, एग्जाम में पास करो। नहीं नहीं, सीन को पास करो और एग्जाम में पास हो जाए। क्या मुश्किल है? टीचर सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ। मधुबन वाले हाथ उठाओ, होशियार है मधुबन वाले, आगे आ जाते हैं, भले आओ। बाप दादा खुशी अपना हक ले लेते हैं ना। अच्छा है, बाप दादा नाराज नहीं है, भले आगे बैठो। मधुबन में रहते तो कुछ तो पास खातिरी होनी चाहिए ना। लेकिन पास शब्द याद रखना, मधुबन में नई नई बातें होती है ना, डाकू भी आते हैं, कई नई नई बातें होती हैं। तो मधुबन में तो टाइगर, लायन, डाकू सब कुछ आते हैं। तो अभी बाप जनरल में क्या सुने, थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले जानते हैं। मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। या है मूंझना, या है मनोरंजन समझकर मौज में पास करना। तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? पास करना है ना, पास होना है ना, तो पास करो। क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना है या छोटा करना है, अपनी बुद्धि पर है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं कि रस्सी को सांप बनाने वाला है। सिंधी भाषा में कहते हैं नोरी का नाग को नाग, नोरी को नाग बनाते हैं। ऐसे खेल नहीं करो, अभी ये खेल खत्म। बड़ी बात हुई, फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। कल पहले भी हुआ था, फिर हो रहा है। आज विशेष समाचार तो सुनाए ना। बाप दादा भी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते, मुश्किल नहीं। सभी को इस संकल्प तो है कि बाप समान बनना ही है, बनना ही है, पक्का है ना। फॉरेनर्स बनना ही है ना, टीचर्स बनना है। इतनी टीचर्स आए हैं, वाह कमाल है टीचर्स। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर। कौन सी खुशखबरी है बताओ? टीचर्स को आज गोल्डन बैच मिला है। जिसको गोल्डन बैच मिला है हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है। बाप की हम जिन्स तो रहनी नहीं चाहिए। पांडव ब्रह्मा बाप की हम जिन्स है। उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मिला है। पांडवों को रॉयल गोल्ड मेडल है,
गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब पारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है वो सभी भी समझे, हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी। चाहे पांडव हैं चाहे शक्तियां हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों की खास ये दादियां परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती। तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वालों को दादियों द्वारा भी गोल्डन मेडल मिला है, तो दूर बैठे सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक है। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। वो आपकी ताली देख रहे हैं, वह भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बाप दादा सहज प्रसाद सुना रहे थे, अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। बाबा एकदम आज ये करके बोल रहे, 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो कैसे पेपर हुआ? पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। इसीलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा। दादियां चाहती हैं कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। यह इन्हों का संकल्प है। आप सब भी चाहते हो बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है। बाप दादा हाँ जी करते हैं, ताली बजा दी। पहले पूरा सुनो। सब लोग ताली बजा रहे हैं और ये साक्षात्कार की चाबी खुलेगी तो सबसे साक्षात्कार होगा ना। लेकिन अपनी स्थिति होनी चाहिए ना, तो बाप दादा वही कह रहे हैं, पहले पूरा सुनो। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा? प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा करना है। क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कोई तो बेचारे हैं ना, तो समझेंगे ही नहीं कि ये क्या है। अंत में शक्तियां और पांडवों द्वारा बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना, तो कितना बड़ा भाग्य है जो हमारी स्थिति बन गई। जो हमारे पाप कट हमने काटे, योग द्वारा, मुरली द्वारा, सारी आज्ञा मानी, सेंटर गए, सेवा भी किया, सब कुछ किया, तो हमारे द्वारा भगवान प्रत्यक्ष होगा। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, तो इसमें दो विचार नहीं है ना, एक ही विचार है ना। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अशरीरी बिंदु ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, सबसे ज्यादा देखा गया वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजोरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है और बहुत प्यार है ना ब्रह्मा बाबा को। तो हाँ, हम भी जब फॉरेनर्स थे तो हम भी देखे ब्रह्मा बाबा को। तो ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी है, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स की कभी कभी अनुभव की कहानियां सुनते हैं, भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं और ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते हैं। तो उन्हों की कहानियां बाप दादा भी सुनते हैं, औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रशिया, जर्मनी, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स को जो दूर बैठे सुन रहे हैं, उन्हों को बाप दादा मुबारक दे रहे। खास ब्रह्मा बाबा को मुबारक दे रहे। भारत वालों को थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते, गुप्त रखते हैं। अभी प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे ऐसी गोपिकाएं हैं। अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से पानी आ जाए, ऐसे अनुभव है। लेकिन गुप्त रखते, इतना खोलते नहीं, चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा कह रहे हैं ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसीलिए तो अपने को क्या कहलाते हो, ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी? ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना। तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना। तो चलो, अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है? किस रूप में है बोलो? फरिश्ता रूप में है। तो ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। चलो, बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना। सुनाओ। बिंदी रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो, फरिश्ता तो बन सकते हो ना। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने लाइट के आधार से रोबोट बनाया, सुना है ना? चलो, देखा नहीं, सुना तो है, माताओं ने सुना है, आपको चित्र दिखा देंगे।
और लाइट के आधार से रोबोट बनाया और वह सब काम करता है, फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से। और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते, क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर है, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना। करेंगे? कर सकते हैं? अच्छा, ऐसे प्लान बनाओ। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते दिखना चाहते हैं। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूह रिहान करो, वरदान लो, जो करना है करो। लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर काम काज में आओ। ये हो सकता है? अमृत वेले उठकर बाबा से कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लेकर फिर काम काज में आओ। तो इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो, संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमजोर है तो सहयोग दो, न वर्णन करो न वातावरण बनाओ, सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती। इसलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विषय में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है। क्योंकि मन को का पॉल्यूशन बहुत है, हवा का पॉल्यूशन से भी ज्यादा है। मन बहुत पॉल्यूटेड है, भक्ति में भी पॉल्यूटेड ही हो गया है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है। लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा को सदा पुराने संस्कार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, सदा किसी भी कारण से सरकमस्टांस के स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्मयोगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, शुभ चिंतक स्थिति द्वारा, शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले, सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है, स्नेह ही सहयोगी बनाता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय संपत्ति सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेही, और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाए। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बना, है ना, सबके लिए सहयोग की भावना, शुभ चिंतन। स्लोगन, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन जन हर आत्मा भरपूर रहेगी। इस समय जो हम दाता बनेंगे तो हमारे राज्य में, हम ही नहीं, हमारे राज्य में हर आत्मा, जन जन हर आत्मा भरपूर रहेगी, शक्ति रहेगी, गुण रहेगा। तो कितना सुंदर राज्य। तो आज मास्टर सर्वशक्तिमान 6:30 से 7:30 बजे तक मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में स्थित हो, सर्व निर्बल कमजोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणें दे, परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करनी है। शुभ भावना की किरणें दे, निर्बल सर्वशक्तिमान स्वरूप, परोपकार की भावना से संपन्न बन अपकारियों पर भी उपकार करो। परोपकारी आत्मा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उसकी कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेगी, वर्णन नहीं करेगी, लेकिन अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देगी। कांटे के बजाय कांटे को भी फूल बना देना, यही है उपकार करना। कांटे के बजाय कांटे को भी फूल बना देना, यही है उपकार करना।
थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।